Hello everyone, welcome back to our channel. So we are welcoming you on our channel Samsha Education. So in this video we are going to start exercise 3.3. First of all we will do some intro and then first question. So let's begin. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. ये एक्सरसाइज ओनली बेस्ड है पैरेललोग्राम पे, तो इसके लिए हम पहले पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. पैरेललोग्राम यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ की हुई है. देखो फर्स्ट क्या है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, सॉरी ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाला एंगल, इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे. और ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा. इसके कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं. ऐसे ही एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स होते हैं मतलब साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं ना जो पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होती हैं. मतलब उनका जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है. मतलब देखो अगर हम ए और बी की बात करें, अगर हम ए और बी का मेजर ले लेना तो वो 180 के इक्वल होगा. साथ साथ वाले आप कोई भी ले सकते हो, ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, सी डी या डी ए, कोई भी आप साथ साथ वाले जो एंगल्स लोगे ना उनका अगर आप सम करोगे तो वो सप्लीमेंट्री आएगा, मतलब 180 डिग्री आएगा. ऐसे ही थर्ड क्या है कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. जो इसकी पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती हैं जैसे ए बी और डी सी, ये दोनों इक्वल होंगी. ए डी और बी सी ये दोनों इक्वल होंगी. ऐसे जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं. ऐसे ही ऑपोजिट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देखो जैसे यहाँ पे हम इसको सेंटर पॉइंट है ना जो इसको ओ मार्क कर लेते हैं कि जो ए ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ सी के. बी ओ ये डायगोनल किसके इक्वल होगा, ओ डी के. ऐसे देखो ये वाला हाफ एंगल था ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमें आगे भी काम आएगी, इसलिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है. अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पर. एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Given a parallelogram ABCD, complete each statement along with the definition or property used. तो यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है. यहाँ पे देखो इसको जैसे ए बी सी डी नेम दिया हुआ है और इसका सेंटर पॉइंट है ओ, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर लिए हैं लाइंस उसको ओ पॉइंट दिया हुआ है. इसके लिए हमें देखो कुछ क्वेश्चंस पुट किए हैं उन्होंने और हमें कहा है कि आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके उनके आंसर दो. तो हम इसे पहले प्रॉपर्टीज़ को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. जैसे इन्होंने कहा है ए डी, तो हम फिगर में देखते हैं ए डी कहाँ पे, ये वाली लाइन है. ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी जो बेसिकली इक्वल होगा ना वो बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई है. ए डी किसके इक्वल है, बी सी के. बिकॉज क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हो गई. अभी हम सेकंड पे आते हैं, एंगल डी सी बी. तो देखो यहाँ पे ना एंगल बन रहा है डी सी बी. तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, यहाँ पे बेसिकली जो सी एंगल है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा डी ए बी के, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो भी इक्वल ही होते हैं. देखो डी सी बी, इस सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ए, तो डी ए बी, एंगल डी ए बी. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अभी हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, ओ सी. तो ओ सी देखो, ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ ए के, क्योंकि जो डायगोनल्स होते हैं वो हमें पता है एक दूसरे के इक्वल होते हैं. तो ये जो वाला डायगोनल है ओ सी वो किसके इक्वल होगा, ओ ए के. इसमें क्या आएगा कि ऑपोजिट जो डायगोनल्स होते हैं ना,
ऑफ अ पैरेललोग्राम वो भी इक्वल होते हैं। ऐसे ही जो फोर्थ है इसमें उन्होंने पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखो यहाँ पे आगे एम डाला है ना, तो उन्होंने मेजरमेंट पूछी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB, मतलब DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ CDA, मतलब उन्होंने ये एंगल कह दिया है और ये एंगल कह दिया है, ये दोनों DAB और CDA, इन दोनों का मेजरमेंट कितना होगा? इन दोनों का मेजरमेंट ना 180 होगा। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले एंगल होते हैं, जो किसी भी पैरेललोग्राम के साथ वाले एंगल्स होते हैं ना, उनका सम हमेशा 180 होता है। देखो ये इसके साथ वाले हैं, तो इन दोनों का सम क्या आ गया? 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमने रीज़न भी लिख दिया इसका। अभी आपने देखा कि हमने पहले इंट्रो में कुछ प्रॉपर्टीज़ की पैरेललोग्राम की, और वही फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ भी हो गई। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन, thank you very much. Bye bye. We will meet you soon in our next video.